यूज एंड थ्रो। और मुंबई में कमी है क्या? 25,000 10,000 में तो मॉडल मिल जाती है। अगर वो अय्याशी होता, सबको अपना एटीएम पेटीएम सेटीएम सब दे देना, अरे 4 दिन की लड़की आई आपके जीवन में, इतना क्यों आप किसी पे भरोसा करते हैं? लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में कह रहे हैं कि काफी ज्यादा पैसा मिला है आपको, पवन सिंह के द्वारा दिया गया है। ये कहां तक? आपको अगर रहना है तो आप पवन पे फोकस होइए, आपको अगर रहना है तो आप पवन के दरवाजे पे जाइए। अगर वो मेरे पेज पे काम कर ली तो डेफिनेटली उनका पति उनका हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपने जीवन में कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो अब इतना मोरल क्यों अपने पति का डाउन कर रही हैं कि उसके सामने बैठाना, उसके सामने? अरे तुम दोनों अकेले बैठो ना जी। अचानक मेरे दिमाग में आया क्यों ना ज्योति को यहाँ बुला लिया जाए। हम ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे कि ज्योति को बुला लेंगे वहाँ तो, लेकिन ज़रा सा मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो मान भी गए। मुझे लगा कि वाह, इससे अच्छा मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता। अनजाने में उससे जो भी गलतियां हुई, लेकिन वो गलतियां क्षम्य करने लायक नहीं है। आज इतना बर्बादी का जो आलम मचा हुआ है वो तुम्हारे कारण मचा हुआ है। एक कमरे में बैठना ही पड़ेगा दोनों को, क्योंकि ये दोनों खुद अपनी लड़ाई खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं बाहर का इंटरफेयर कर सकता है। तो मीडिया के तहत हमने उनको कुरेदा भी, उनको भला बुरा भी कहा कि भाई अगर पावर स्टार हैं, बीवी अगर मांग ही रही है 3 करोड़ और एक फ्लैट तो दे दीजिए। पवन सिंह ज्योति सिंह का किस्सा इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। ऐसे में महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मानवी बीते दिनों मुंबई गई थी, पवन सिंह के आवास पर 2 दिन तक रुकी और कहीं ना कहीं तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा की। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए महिला विकास मंच की अध्यक्षा बीना मानवी सीधा सीधा है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। बीना मानवी जी, लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह का किस्सा चल रहा है, ऐसे में आप दोनों के मामलों को सुलझाने के लिए पवन सिंह के पास गई थी, 2 दिन तक रुकी, साथ में खाना हुआ, बातचीत हुई, ऐसे में क्या कुछ बातें हुई? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक तरफा जब मैंने ज्योति को भी सुना और अक्षरा को भी सुना, दोनों को सुन के इतना इमोशनल हो गई थी। चूँकि हम लोग डेफिनेटली महिलाओं पे काम करते हैं, तो महिलाओं का दर्द सुनते हैं तो लगता है कि अरे भाई बहुत बुरा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने नेगेटिव काउंसलिंग के तहत, चूँकि पवन तक पहुंच नहीं पा रहे थे, तो मीडिया के तहत हमने उनको कुरेदा भी, उनको भला बुरा भी कहा कि भाई अगर पावर स्टार हैं, बीवी अगर मांग ही रही है 3 करोड़ और एक फ्लैट तो दे दीजिए। तो शायद हम अब ये कह सकते हैं, हमारे वीडियो को देख के पवन जी मान भी गए कि ठीक है, एक दिया 3 करोड़। तो अब जब मान गए, तब अब ज्योति जी कहती नहीं हमें रहना है, तो रहना है तो पहले तो एक पाथ पे काम करना चाहिए। रहना है नहीं, हमने भी पहले यही कोशिश की। डेफिनेटली दोनों अगर एक हो जाते हैं तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि दुनिया अब ये ना नेशनल मुद्दा बन चुका है। तो इसलिए लगता है कि नहीं, ज्योति को अब तो, लेकिन प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। आप जो मीडिया से इधर से उधर से सहारा ले रही हैं, आप उतना एनर्जी पवन के पास लगाइए। आपको अगर रहना है तो आप पवन पे फोकस होइए, आपको अगर रहना है तो आप पवन के दरवाजे पे जाइए। आपने 2-4 दिन पहले कहा भी था दीपक जी को कि हम जा रहे हैं बोरिया बिस्तर लेके रहने, एकदम आप चले जाइए अगर आपको रहना है तो, डिले मत कीजिए इन सब चीज़ों में। लेकिन नहीं, पता नहीं उसके भी ये नट सेल में 2 परिवार के बीच की ईगो की लड़ाई नजर आ रही है। फादर भी उनका ईगो नहीं छोड़ रहे हैं। भाई से ज्योति की बात हुई तो वो एकदम, वो भी पवन की तारीफ कर रहे थे, ऐसा नहीं है। वो बोले कि मैं जानता हूं कि वो बहुत अच्छे हृदय का आदमी है पवन। अब ये चीज़ जो है ज्योति के मुंह से भी तो निकलना चाहिए कि नहीं, मेरे पति बहुत अच्छे दिल के आदमी हैं, लेकिन उन्हें बहका दिया जाता है। तो वो बोले, कहीं तो इमोशनली तोड़ना पड़ेगा ना, तो ये नहीं कर पाती है वो। क्या बिना मानवी एक करवाने की कोशिश कर रही थी, जिस तरीके से आप 2 दिन तक? हाँ बिल्कुल, पूरा कोशिश कर रहे थे। उसी कोशिश के दरमियान अचानक मेरे दिमाग में आया क्यों ना ज्योति को यहाँ बुला लिया जाए। हम ऐसा कुछ सोच के नहीं गए थे कि ज्योति को बुला लेंगे वहाँ तो, लेकिन ज़रा सा मैंने रिक्वेस्ट किया तो वो मान भी गए। मुझे लगा कि वाह, इससे अच्छा मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता। पवन सिंह मान गए? हाँ, मिलने के लिए मान गए थे। हम बोले वाह, इससे अच्छा मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ज्योति को फिर तुरंत दीपक जी बोले कि फ्लाइट टिकट करा देते हैं, बुला लीजिए। वो बोली नहीं, हम खुद आ जाएंगे। मैंने तो एकदम दौड़ते भागते आ ही जाओ तुम, इससे अच्छा मौका, हम रुक जाते हैं 1 दिन और। तो उतना मैनेज करके वो आ सकती थी किसी के भी साथ, क्योंकि अभी भी 7 तारीख को उसका जन्मदिन था, तो आखिर सेलिब्रेट करने गई ना। तो पापा बीमार थे, तो ऐसा तो नहीं कि 24 आवर पापा के पास ही बैठी हो, थोड़ा बहुत हट भी सकती थी। और अगर दिन भर के लिए हट ही जाती, 2 घंटे का सफ़र था, आती, मीटिंग करती, फिर चली जाती। तो खैर किसी कारणवश नहीं आ सकी, फिर बैठ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैठाएंगे ये दोनों को ज़रूर, एक कमरे में बैठना ही पड़ेगा दोनों को, क्योंकि ये दोनों खुद अपनी लड़ाई ख़त्म कर सकते हैं। इसमें कोई नहीं बाहर का इंटरफेयर कर सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो।
ज्योति सिंह को आपने मिलवाने का कोशिश किया, तो क्या ज्योति सिंह नहीं मिलना चाह रही? नहीं, वो किन्हीं के साथ आना चाह रही थी। एक्चुअली वो मिलना चाह रही थी, लेकिन वो बोली कि हम किन्हीं के साथ आएंगे, तो थोड़ा सा उन पे बोले। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, वो अगर ये कह देती कि पापा बीमार है नहीं आ सकते, तो हमें कोई बहुत नाराज़गी। लेकिन उन्होंने कहा, हम एक किन्हीं का नाम लिया कि उनके साथ आएंगे, उस पर भी पवन जी एग्री हो गए कि ठीक है, उनके साथ ही बुला लीजिए। एक मीडिया कर्मी है महिला, तो उनके साथ ही बुला लीजिए। तो आप अपने घर में इतने लोग हैं, किसी के साथ आ जाती, तो अब इतना मोरल क्यों अपने पति का डाउन कर रही हैं कि उसके सामने बैठाना, उसके सामने? अरे तुम दोनों अकेले बैठो ना जी, किसी के साथ बैठाने की किसी को जरूरत नहीं है। सब आएंगे, टीआरपी लेंगे, लूटेंगे, चले जाएंगे, लेकिन किसी लड़ाई आप दोनों की है, आप ही दोनों खत्म कर पाएंगे। अक्षरा सिंह का भी नाम काफी ज्यादा आ रहा है इन दिनों। आप अक्षरा सिंह पर भड़की नजर आ रही हैं पवन सिंह और ज्योति सिंह मामले को। देखो, मेरे भड़कने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, दुख जरूर हो रहा है कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है कोई। जितना हम देख के आ रहे हैं ना, जितना चीज़ हम जान के आ रहे हैं, तो मेरे को थोड़ा सा अंदर से अजीब सा फीलिंग आ रहा है कि जिस लड़की को हम इतना अच्छा समझे, जो इतना प्यार से हमको कन्विंस भी कर ली थी कि मैं बहुत, और डेफिनेटली वो होगी भी, अनजाने में उससे जो भी गलतियां हुई, लेकिन वो गलतियां क्षम्य करने लायक नहीं है। आज इतना बर्बादी का जो आलम मचा हुआ है, वो तुम्हारे ही कारण मचा हुआ है। एक नई नवेली दुल्हन आती है, उसको पूरा जहर घोल घोल के अब तुम्हारे जीवन में जो भी चल रहा था, क्या जरूरत था बताने? अगर तुम पवन से प्यार कर रही थी और पवन से सच्चा प्यार तुमको था, तो पवन की खुशी में तुम्हारी खुशी होती। बहुत रिश्ते हमने ऐसे देखे हैं जहाँ प्यार के लिए लोग बहुत बड़ा बड़ा त्याग कर देता है, लेकिन नहीं, यहाँ तो बस बदले की भावना ज़्यादा थी लोगों में, और बदले की भावना में ये हुआ कि हर कोई एक दूसरे को बर्बादी का आलम बनाते चला गया। विवाद का कारण किसको बिना मानवी मानती हैं, अक्षरा सिंह को या फिर कोई और विवाद का कारण है ज्योति और पवन सिंह? डेफिनेटली विवाद का कारण, अब दोनों मियाँ बीवी के बीच में हम तो नहीं थे कि ननद बन के घर तोड़ दिए। जो था उसने तोड़ा, और वो लड़की की बेवकूफ़ी ज्योति की कि वो थोड़ा पेशेंसली हैंडल करती इन चीज़ों को, तो वो लड़ लेती जीवन से। ऐसा नहीं कि नहीं लड़ पाती। ज्योति सिंह रहने के लिए तैयार है? अभी इन दिनों मैं सुन रही हूँ कि नहीं, उनको रहना है। उसके पहले तो कोर्ट में भी उन्होंने, हाँ, अगर रहना नहीं होगा किसी भी कीमत पे, अब दोनों एक साथ नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली उसके जीवन यापन का, भरण पोषण का खर्चा भत्ता तो पवन जी को देना ही पड़ेगा। क्या पवन सिंह चाहते हैं कि ज्योति सिंह उनके साथ रहे? फिलहाल उनको बहुत दर्द है, और वो दर्द जो है वो ज्योति सिंह ही दूर कर सकती है, और वो करेगी। मैं सोची हूँ उससे मिल के, कुछ बातें ऐसे हैं जो मैं मीडिया में नहीं बोल सकती हूँ, मैं उससे मिल के तमाम चीज़ों को मैंने फ़ोन पे उसे समझाया है। अगर वो मेरे पेज पे काम कर ली तो डेफिनेटली उनका पति उनका हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपने जीवन में कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उनका एक होने से किसी को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं है। पत्नी का जगह कोई और थोड़ी ले सकता है जीवन में। कुछ तथाकथित लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं, पैसा लेने का आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में कह रहे हैं कि काफी ज्यादा पैसा मिला है आपको, पवन सिंह के द्वारा दिया गया है। ये कहाँ तक सच है? अगर मैं पवन का पैसा लेके आती ना, तो मैं सिर्फ पवन की तारीफ करते रहती, लेकिन मैं पवन की बुराई भी कर रही हूँ। पवन की कमियों को भी मैं बता रही हूँ कि पवन में क्या क्या कमी है, और मुंह बंद अगर कर लेते ना पैसा से, तब तो फिर खाली मीठा ही बरसता। पवन में भी जो कमियां हैं वो तो मैंने दर्शाया ही है कि यहाँ पवन यहाँ पे गलत है। तो पैसे की तो खैर बात छोड़ दीजिए, ये तो जग जाहिर है। हम जब यहाँ से जा रहे थे तब भी हम ये सोच के ही जा रहे थे कि लौट के आने के बाद हम पे आरोप लगेगा, ऐसा ये सबसे कुछ नहीं होता है। अंतिम सवाल रहेगा, अक्षरा सिंह लगातार बयान देते हुए नजर आती है पवन सिंह को लेकर। ऐसे में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया जहां पर उन्होंने कहा कि पवन सिंह रखेल बनाकर रखना चाहते हैं, तमाम जो महिला हैं उनके इर्द गिर्द रहती है। ऐसे में ये कहाँ तक सच है? अरे बहुत गलत बात है। क्यों इर्द गिर्द रहती हैं महिलाएं? क्यों कोई पुरुष किसी को रखेल बना के रखना चाहेगा? हम चाहेंगे, आज मैं महिला हूं, मैं चाहूंगी तभी ना। अगर हम उस चीज को एक अच्छे फ्रेंडशिप का स्वरूप दे दे, एक दोस्त का स्वरूप दे दे, तो कोई तुमको क्यों रखेल बना के रखना चाहेगा भाई? क्यों? हम चाहेंगे तब ना बनाओगे, हम चाहेंगे ही नहीं तो बनाएगा क्यों? तो यहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि भाई अगर उनकी मानसिकता ऐसी होती तो इतना निभाते नहीं। वो यूज़ एंड थ्रो। और मुंबई में कमी है क्या? 25,000 10,000 में तो मॉडल मिल जाती है। अगर वो अय्याशी होता तो अय्याशी करता, काहे के लिए गले में गर्दन में घंटी लटका के सबको ढोता रहता? सबको लटकाने के चक्कर में तो कितना नुकसान पवन सिंह अपने, हम बोल के आए हैं मुँह पे,
कि आपके जीवन की ये कमजोरी आपको बर्बाद की है और जीवन भर बर्बाद करेगी। अभी भी दिक्कत नहीं है, अभी भी आप एकदम वो हो जाइए, ये जीवन की कमजोरी थी। वो सब पे 100% फेथ कर लेते थे, सबको अपना एटीएम पेटीएम सेटीएम सब दे देना। अरे 4 दिन की लड़की आई आपके जीवन में, इतना क्यों आप किसी पे भरोसा करते हैं जी कि सब कुछ उसको एकदम दे ही देते हैं। और सही बात है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, खुद बोलते हैं वो ये बात, और उनका ये बहुत इस चीज़ का बहुत उन्होंने नुकसान झेला है अपने जीवन में, बहुत बहुत झेला है। ऐसे में जाने से पहले दर्शकों को क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगी कि भाई देखिए, इस मामले में डेफिनेटली हम चाहेंगे कि ज्योति के साथ हम थे हैं और आगे भी रहेंगे, और बाकी लोगों से हमें कोई मतलब नहीं कौन उनके जीवन में आया कौन गया किसने क्या किया। लेकिन पवन भाई से इतना ज़रूर कहेंगे कि बहुत हो गया, अब थोड़ा सा शांति की ज़रूरत है। चीज़ों को आप ख़त्म कीजिए, रहना है तो रह लीजिए, अलग होना है तो अलग हो लीजिए। अब वक्त नहीं है इन सब चीज़ों का। देखिए, अब वक्त नहीं है इन सब चीजों का। ऐसे में रहना है तो रहिए, नहीं तो अलग हो जाइए। ऐसे में बीना मानवी, जो कि महिला विकास मंच की अध्यक्षा हैं, अपनी तमाम प्रतिक्रिया दी थी पवन सिंह से मिलने के बाद। ऐसे में क्या कुछ कह रही थी पवन सिंह ज्योति सिंह विवादों को लेकर, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। अब देखने वाली बात यह होगी पवन सिंह और ज्योति सिंह क्या कुछ फैसला लेते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें।